एक छोटे से शहर में आर्यन और अंजना नाम का एक विवाहित जोड़ा रहता था। आर्यन प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अंजना एक स्कूल में शिक्षिका थी। दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, जीवन की व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बोझ तले उनके बीच का वो पुराना रोमांस और बातचीत कम होने लगी थी। अब छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी थी। आर्यन को लगता था कि अंजना बात बात पर शिकायत करती है और अंजना को लगता था कि आर्यन उसे समय नहीं देता। दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे एक अदृश्य दीवार का रूप ले रही थी। एक दिन जब दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहुत तीखी बहस हुई तो अंजना ने अपना सूटकेस निकाला और गुस्से से बोली, अब मैं इस घुटन भरे रिश्ते से तंग आ चुकी हूँ। मुझे लगता है अब हमें अलग होना चाहिए। आर्यन भी गुस्से में था। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तभी अंजना ने एक शर्त रखी, अलग होने से पहले मैं यह चाहती हूँ कि 1 महीने तक एक साथ रहें, लेकिन हर एक शर्त होगी कि हमारी एक शर्त होगी, 1 महीने के दौरान हम एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं करेंगे, बस कोई बहस नहीं करेंगे। जो भी हमें एक दूसरे से चाहिए उसे हम एक कागज़ पर लिखकर एक खाली डिब्बे में डाल देंगे। महीने के आखिरी दिन हम उस डिब्बे को खोलेंगे और अपनी परेशानियां सुलझाकर हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। आर्यन ने बिना सोचे हामी भर दी। पहला सप्ताह शुरुआत बहुत मुश्किल था। जब भी आर्यन देर से घर लौटता अंजना को लगता था कि चिल्लाएं, लेकिन शर्त याद आते ही वो अपनी भावनाओं को दबा लेती और शांत कागज़ में लिख देती, तुम्हारी देर रात तक काम करने की आदत से घर का माहौल प्रभावित होता है, और उसे डिब्बे में डाल देती। आर्यन भी जब भी अंजना की कोई बात पर गुस्सा आता तो लिख देता, तुम बहुत जल्दी चिढ़ जाती हो, और डिब्बे में डाल देता। दूसरा सप्ताह चीज़ें थोड़ी बदलने लगी। जब भी वे दोनों कागज़ पर अपनी शिकायतें लिखें तो एक अजीब सा एहसास होता था। जब वह अपनी लिखी हुई शिकायतों को पढ़ते तो उन्हें लगता था कि कोई बातें बहुत ही बचकानी थी जो उन्हें समझ आने लगी थी, कितनी छोटी छोटी बातों पर बतंगड़ बना रहे थे। तीसरा सप्ताह अब बदलाव का मुख्य दौर शुरू हुआ। अंजना शिकायत लिखने की बजाय आज आर्यन की तारीफ लिखनी शुरू कर दी। उसने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आज सुबह तुमने मेरी बनाई चाय की तारीफ़ की। राघव ने भी अपनी सोच बदली और लिखा, आज जब मैं काम पर जा रहा था तो तुम्हारा मुस्कुराकर मुझे विदा करना बहुत अच्छा लगा। शिकायतें की जगह अब छोटी छोटी खुशियाँ और तारीफ़ों ने ले ली थी। डिब्बे में अब प्यार भरे नोट ज़्यादा थे और शिकायतों के ना के बराबर। चौथा सप्ताह अब दोनों के बीच एक दूसरे का ख्याल रखने लगे थे। बिना कहे हुए एक दूसरे का काम में मदद करने लगे थे। 1 महीने का समय कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। महीने का आखिरी दिन वो दिन आ ही गया जब उन्हें अलग होने का फैसला लेना था और उस डिब्बे को खोलना था। मेज़ पर डिब्बा रखा था, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। अंजना ने डिब्बे को खोला। आर्यन ने कहा, चलो इन सभी शिकायतों को पढ़कर एक दूसरे से हमेशा के लिए विदा लेते हैं। अंजना ने डिब्बे से पहला पर्चा निकाला और उसे खोला। मुस्कुराने लगी। उस पर लिखा था कि दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी हो, क्षमा कर देना अगर मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए हो। आर्यन ने दूसरा पर्चा निकाला। उस पर लिखा था, मुझे तुमसे शिकायत नहीं, तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मैं तुम्हारे बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। एक एक करके उन्होंने जितने भी पर्चे निकाले सब में केवल एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान, क्षमा याचना लिखी थी। वो शिकायतें जो उन्होंने पहले या दूसरे हफ्ते में लिखी थी वो पीछे छूट चुकी थी। यह देखकर आर्यन की आंखों में आंसू गए। उन्होंने अंजना का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, अंजना मैं गलत था। इस 30 दिन ने मुझे सिखा दिया कि छोटी छोटी गलतियों से नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने और माफ़ करने की ताकत से मजबूत होता है। अंजना ने रोते हुए आर्यन को गले लगा लिया और कहा, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम दोनों के बीच की डोर टूटी नहीं, बस थोड़ी सी ढीली पड़ गई थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता धैर्य और छोटी छोटी खुशियों की नींव पर टिका होता है। जब भी रिश्ते में खटास आए तो शिकायतों की सूची बनाने की बजाय एक दूसरे की अच्छाइयों को याद करना चाहिए। रिश्ते की डोर प्यार और माफ़ी के धागे से ही मजबूत होती है। महीने का आखिरी दिन के बाद
उस रात आर्यन और अंजना ने डिब्बे बंद करके अलमारी में रख दिए। अलग होने का फैसला तो हवा हो चुका था, लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती थी। पुराने रिश्ते जो रोजाना उसी प्यार और समझ से निभाना। पहला महीना, आदत बनना। पहले हफ्ते दोनों ने तय किया कि डिब्बे वाली आदत को ऐसे ही जारी रखेंगे। अब डिब्बे का नाम बदलकर खुशियों का डिब्बा रख दिया। हर रात सोने से पहले दोनों एक दूसरे के लिए छोटी छोटी बातें लिखते थे। कभी, आज तुमने बच्चे को कहानी सुनाई, बहुत अच्छा लगा। कभी, तुम्हारे बिना चाय फीकी पड़ना। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। आरव और अनाया भी महसूस करने लगे कि मम्मी पापा अब कम झगड़ते हैं और ज़्यादा हंसते हैं। बच्चों के चेहरे की पर वो पुरानी चमक देख हंसी लौट आई थी। दूसरा महीना, बाहर की दुनिया का असर। समस्या सिर्फ घर में नहीं, आर्यन की कंपनी में काम का बड़ा दबाव बढ़ गया था। एक दिन वो रात 11 बजे घर लौटा, थका हुआ और चिड़चिड़ा। पुराना आर्यन होता तो अंजना से भड़क जाता, लेकिन अब उन्होंने डिब्बे की तरफ देखा। उस रात उसने लिखा, आज मैं बहुत थका हुआ था। तुम्हारा चुप रहकर मेरा खाना गर्म करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अंजना ने जवाब में लिखा, मैं जानती हूँ तुम परिवार के लिए मेहनत कर रहे हो। थकान उतारने के लिए कल हम सब मिलकर बाहर घूमने चलेंगे। इस छोटे से आदान प्रदान ने बहस को रोक दिया। दोनों को समझ आ गया कि रिश्ते बचाने के लिए बड़ी बातें नहीं, छोटे छोटे सहारे काम आते हैं। तीसरा महीना, पुरानी दोस्ती, नई शुरुआत। अंजना ने स्कूल में एक वर्कशॉप अटेंड की जहां कम्युनिकेशन इन मेरिट पर बात हुई। उसने आर्यन को भी साथ चलने को कहा। पहले आर्यन हिचकिचाया, लेकिन अंजना ने कहा, हमने एक डिब्बे से शुरुआत की थी, अब हम 1 घंटे का समय तो दे ही सकते हैं। वर्कशॉप में उन्हें समझ आया कि हर कपल की समस्या एक जैसी होती है। सुनना कम हो जाता है, मान लेना ज़्यादा हो जाता है। वहाँ से लौटकर दोनों ने तय किया कि हफ्ते में एक बार बिना फ़ोन वाला आधा घंटा सिर्फ एक दूसरे के लिए रखेंगे। उस आधे घंटे में वो पुरानी बातें याद करते, भविष्य के सपने बनाते और कभी कभी बस चुपचाप हाथ पकड़ के बैठ जाते। चौथा महीना, परीक्षा का समय। एक दिन अंजना की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। अंजना घबरा गई और आर्यन ऑफिस की मीटिंग में फंस गया। पुराने समय में यहाँ बड़ा झगड़ा होता, तुम्हें सिर्फ काम की पड़ी है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। लेकिन इस बार आर्यन ने मीटिंग छोड़कर डॉक्टर से बात की और अंजना ने माँ के पास जाकर लिखा, मैं जानती हूँ तुम नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हारा भरोसा दिलाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। आर्यन ने जवाब दिया, मैं रात की ट्रेन से आ रहा हूँ, माँ ठीक होगी और हम साथ हैं। उस रात दोनों ने महसूस किया कि मुश्किल वक्त में साथ देना ही असली प्यार है। 6 महीने बाद, अब डिब्बा भर चुका था। दोनों ने तय किया कि हर 6 महीने में डिब्बा खोलेंगे और पढ़ेंगे। जब उन्होंने पुराने नोट पढ़े तो हंसी भी आ रही और रोना भी। एक नोट में लिखा था, तुम्हारी देर रात तक का काम करने की आदत से घर का माहौल ख़राब होता है। और उसके नीचे लिखा था, अब वही आदत मुझे ऐसा दिलाते कि तुम हमारे भविष्य के लिए लड़ रहे हो। आरव ने एक दिन पूछा, मम्मी पापा आप लोग अब लड़ते नहीं हो? अंजना हंसकर बोली, क्योंकि अब हम लड़ाई को नहीं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। रिश्ता एक पौधे जैसा है, पानी ना दो तो मुरझा जाता है। रोजाना छोटी छोटी तारीफें, ध्यान और वक्त ही वो पानी है। गुस्सा कागज पर निकालो, इंसान पन्ने। लिखने में मन हल्का होता है और बात बिगड़ती नहीं। बदलाव एक दिन में नहीं आता। आर्यन और अंजना भी 30 दिन लग गए। धैर्य रखो, नतीजा जरूर मिलेगा। बच्चे सब देखते हैं। माँ बाप का रिश्ता ही बच्चों को सिखाता है कि प्यार का मतलब क्या होता है। आज भी आर्यन और अंजना का वो डिब्बा अलमारी में रखा है। उस पर एक लाइन लिखी थी, शिकायतें कम, शुक्रिया ज़्यादा। यही हमारा घर है।